अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। हमने इस एक्सरसाइज 30.4 स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे प्रूफ डेट वाला, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये फॉर्मूले थे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। इन फॉर्मूलों की मदद से हमने प्रूफ किए थे क्वेश्चंस। तो आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला सेवेंथ पार्ट जो हमारे पास है वो है रूट सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। दो रूल्स ने बताए थे कि जो डिफिकल्ट साइड हो हमें सबसे पहले उसको कंसिडर करना चाहिए, और दूसरी चीज साइन कॉस वाले के बगैर जो दूसरे रेशियोज हैं उन साइड को सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों साइड्स पे नहीं है, लेकिन हमारे पास रूट वाला एक सवाल जो थोड़ा डिफिकल्ट है। और रूट वाले क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पार्ट 6 सॉल्व किया था। वो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन था रूट वाला, और उसमें हमने कॉन्जुगेट लेके सॉल्व किया। तो इसके अंदर भी हम कॉन्जुगेट लेकर ही इस साइड को प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की हमने। ठीक है जी। हमने कॉन्जुगेट, मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, अप्लाई कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रूफ करना है उसमें ऊपर साइन थीटा प्लस वन होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जब कॉन्जुगेट लिया तो प्लस फॉर्मूले के साथ लिया, ताकि ऊपर वाली टर्म एग्जैक्टली वैसी ही आ जाए जो हमें चाहिए प्रूफ डेट के अंदर। इसीलिए मैंने कॉन्जुगेट प्लस वाली साइन का लिया है, माइनस वाली का नहीं लिया। यही चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लास्ट सवाल जो हमने किया था उस पर ही मैंने आपको ये बताई थी। तो इसीलिए मैंने जो कॉन्जुगेट दिया वो लिया पॉजिटिव साइन का, साइन सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन। दोनों सेम है, ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों चीजें सेम है बिल्कुल, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। अच्छा, ये फॉर्मूले आपने मेंशन करने हैं सवाल के अंदर। ठीक है, आपने साइड में इसको मेंशन करना है, जरूर मेंशन करना है, क्योंकि इसके नंबर्स होते हैं। तो इसी तरीके से नीचे फॉर्मूला खुल गया। ये साइड अगर आप देखें बनी हुई है, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है। इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए आ गया सेक स्क्वायर माइनस वन, मतलब वन का स्क्वायर वन ही होता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है। लेकिन एक स्टेप और किया हुआ है यहाँ पर, बेसिकली हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं और मैंने फॉर्मूले आपको दिखाए। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। ठीक है। और हम पढ़ भी चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर किस तरीके से हमने फॉर्मूले बनाए थे। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर माइनस वन के। तो इसकी जगह हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया और नीचे भी स्क्वायर से रूट काट देंगे, तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। और यही मुझे बेसिकली राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास सवाल प्रूफ हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो जो मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं, और इसी की हेल्प से हम इन सवालों को प्रूफ करते हुए आ रहे हैं अभी तक। पार्ट नंबर 8 देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अब सेक थीटा को लेके, अच्छा, अब आपके जहन में सवाल होगा कि मैंने कहा था कि जो डिफिकल्ट साइड हो वो ले, या तो वो वाली। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि साइन कॉस वाले रेशो को छोड़ के कोई और रेशो को अप्लाई करें। इसके अंदर जैसे कि डिफिकल्ट साइड तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन राइट साइड पे सेक थीटा है और लेफ्ट साइड पे सब साइन कॉस है। तो कंफ्यूजन हो सकती है कि हम कौन सी साइड लेके प्रूफ करें। ऑब्वियस सी बात है, डिफिकल्ट साइड लेके इजियर वे में जाना आसान है, क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर सेक थीटा को मैं इस पे कन्वर्ट करने जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सेक थीटा का मेरे पास एक ही फॉर्मूला मौजूद है कि वो बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा के। इसके अलावा कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। तो उसको मुझे इस कन्वर्जन में ले जाना मुश्किल होगा। तो डिफिकल्ट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे साइन और कॉस होने के बावजूद भी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर एलसीएम ले लिया। ये कॉस यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब वन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होते हैं वन के। ये भी आपने साइड में मेंशन करना होगा फॉर्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया वन, और वन अपॉन कॉस आ गया। और वन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। ये भी आपने मेंशन करना होगा कि सेक थीटा
बराबर होता है 1/cos के, क्योंकि सेक थीटा जो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा के। ठीक है, आपने फॉर्मूले सामने रखने हैं अपने, ताकि आपके लिए आसान हो, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूले याद रखेंगे आपके लिए उतना आसान हो जाएंगे सवाल। फिर आपसे किसी भी तरीके से पूछ ले आप प्रूफ कर देंगे सवाल। तो सेक थीटा बराबर है 1/cos के, इसलिए 1/cos की जगह आ गया सेक थीटा, और यही मुझे इसके अंदर प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो अब इसके अंदर हमने राइट हैंड साइड सेलेक्ट की है, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास जो है कॉस साइन होने के साथ साथ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा भी है। अच्छा, कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी साइड ले। तो एक और तरीके का, एक तो मैंने बताया आपको डिफिकल्ट वाली साइड, दूसरी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि डिफिकल्ट साइड, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जहां नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो वो साइड को भी कंसिडर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ पे राइट हैंड साइड पे ज्यादा है। ठीक है, और उसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान होगा, तो इसीलिए मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पे सेलेक्ट की। अब मैंने इसमें क्या किया हुआ है बड़े मेथड वे में, तो यहाँ पर बेसिकली ब्रैकेट है, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा ये एज इट इज मैंने रहने दिया अभी। सही है, यहाँ देखिए cot थीटा बराबर होता है cos अपॉन साइन के, ये आपने मेंशन करना होगा साइड में। इसी तरह tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन cos के। अब सिंपल एलसीएम ले लेंगे, cos वहां जाके cos से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर हो जाएगा, साइन वहां जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूले मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये भी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इसकी जगह आ गया 1। अब ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये एज इट इज इसके ऊपर ही आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एलसीएम ब्रेक किया हुआ है। ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये चीज, ये एलसीएम ब्रेक किया रहा है। कॉस थीटा के नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा के नीचे भी आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, तो दोनों को जो भी नीचे था डिनोमिनेटर में वो दोनों को मिल गया। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या 1/sin, 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के। ठीक है, यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, बच जाएगा 1/cos, और 1/cos बराबर होता है 1 सॉरी सेक थीटा के। तो इसकी जगह पे आ गया कॉसेक, और इसकी जगह पे आ गया सेक, और ये मेरा हैंस प्रूफ हो गया। ये देखें, सेक पहले लिखा हो कॉस बाद में लिखा हो, कॉसेक पहले लिखा हो सेक बाद में लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा लिखा हो या सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लिखा हो, दोनों आंसर करेक्ट है। तो ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। तो ये आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर होगी। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप स्मूथ होते रहेंगे। तो आगे मूव करते हैं। पार्ट 10 हमारे पास है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस tan थीटा बराबर है कॉसेक और कॉट थीटा। ऑब्वियस ही बात है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट भी ज्यादा है, डिफिकल्ट साइड भी है, तो इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इसको हटा देते हैं अभी। चले, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, मैंने लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक, कॉसेक बराबर होता है 1/sin के, ये भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया। tan थीटा हो गया साइन अपॉन कॉस के। अच्छा, इसकी एक और ये भी हम हमेशा, अगर आपने थोड़ा सा नोट डाउन किया चीजों को, तो जितने भी चीजें आई अभी तक, मैंने कोई भी साइड ली हो, ठीक है, मैंने हमेशा उनके फॉर्मूले ओपन कर दिए जो साइन कॉस के अलावा वाले हैं। मतलब साइन और कॉस के अलावा कोई भी रेशियो आता है, कॉसेक आ गया, सेक आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, मैंने उसके फॉर्मूले खोल दिए, उनको साइन कॉस में बना दिया। अगर आप इसको नोट करें, इसमें सबके पास क्या है, साइन और कॉस, इसके अलावा कोई नहीं है। तो जितना आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके रखेंगे उतना आपके लिए सॉल्यूशन करना आसान होगा, उसके लिए आपके आसान हो जाएगा सवाल। क्योंकि सवाल के अंदर कॉट था, कॉसेक था, टेन था, मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया साइन कॉस में, फॉर्मूले खोल के इसको। किसी का रेसिप्रोकल निकल गया, किसी के फॉर्मूले खुल गए, तो सब साइन कॉस की फॉर्म में आ गए। तो हमारा मेन टारगेट ये होता है साइन कॉस की फॉर्म में ले आएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा सवाल करना। तो इसीलिए सारे सवाल अगर आप नोट डाउन करें पीछे भी, तो यही किया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते साइन को वहां जाके कॉस से मल्टीप्लाई कराएंगे। और अच्छा है, इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने किया हुआ है, वो क्यों किया हुआ है, क्योंकि दोनों के एलसीएम सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको। मैं फिर एक बार दिखाया, तो ये देखें, मैं अभी इसका एलसीएम लेने जा रहा हूँ, लेकिन इस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम साइन थीटा ही आएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम साइन थीटा ही आएगा। और ऊपर एज इट इज कॉस थीटा प्लस 1 आ गया। अब नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस वहां जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, 1 वहां जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी ये
होल फ्रैक्शन अपनी जगह पर है, ठीक है। ऊपर वाली टर्म एज इट इज रही, नीचे है साइन थीटा, कॉमन आ रहा था साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस वन। अब ये चीज जो है ये पूरी डिवाइड में है, इसको जब ऊपर लेकर आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी और रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये वाली पूरी टर्म ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गई, रेसिप्रोकल हो गई, यहां से बेसिकली हमारा ये कट गया। तो यहाँ पे बचा वन अपॉन साइन और यहाँ पे बचा कॉस अपॉन साइन। वन अपॉन साइन बराबर होता है कॉसेक के, और कॉस अपॉन साइन बराबर था कॉट थीटा के, और यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो ये आ गया आंसर, डन हो गया हमारा। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ और फिर बार कह रहा हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि फॉर्मूले मेंशन जरूर कीजिएगा, वरना नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका एक पार्ट जरूर आएगा पेपर में आपके पास शॉर्ट में। इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि इसका एक पार्ट जरूर कोई ना कोई आपके पास पेपर में आएगा, और 5 नंबर बहुत आसान है। प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये नंबर गेनिंग चैप्टर है आपके लिए, और ये एक्सरसाइज स्पेशली। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे डिफिकल्ट साइड देखिए राइट साइड है, उसमें 10 है। तो हमने, अच्छा जी, राइट साइड को सॉल्व किया। राइट साइड के अंदर टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला खुल गया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह नीचे भी फॉर्मूला ओपन कर दिया। नीचे एलसीएम लेना पड़ा, कॉस स्क्वायर थीटा वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो पूरी चीज है ये 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, ये पूरी चीज जो 1 के बराबर, तो यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर 1 आएगा नीचे। अब जब मैं इसको ऊपर जाके रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा पास 11th पार्ट था। 12th पार्ट देख लेते हैं हम। उसके अंदर भी बिल्कुल इसी जैसा सवाल है, आसान क्वेश्चन है। इसमें भी राइट हैंड साइड पे जाएंगे हमने। अब यहाँ पे 10 की जगह कॉट है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे, साइन वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। ये पूरी टर्म 1 के बराबर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट कर दिया, बच गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारा पार्ट नंबर 12 इसका डन हो गया। लास्ट पार्ट इसका रहता है, इसका 13 पार्ट है। तो लास्ट पार्ट पे बढ़ते मूव करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, बहुत आसान है ये भी। इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है, हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे तो सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, यहाँ पे टेन थीटा की जगह लिख दिया हमने साइन अपॉन कॉस, और कॉट की जगह लिख दिया कॉस अपॉन साइन। कॉस से कॉस कट गया, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर। साइन से साइन कट गया, कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। दैट्स इट, खत्म, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 के 13 पार्ट थे, हमने वो डन कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी इसी तरीके का है, बस पूछने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है उसका, बाकी और कोई चीज डिफरेंट नहीं है, उस पर प्रूव ही करना है। ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड, मतलब पहली एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं खुद सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारे ऑब्वियस सी बात है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो डिफिकल्ट है। तो सेक जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के। अच्छा, लेकिन हम इसको कन्वर्जन करने से पहले एक और चीज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो पहले मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, ये चीज की जरूरत नहीं थी। तो हमने फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जैसे पीछे सवालों में करते थे। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर ये फॉर्मूला दिखा भी देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए चीज, ठीक है। मैं इसके फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। पीछे हमारे पास ये फॉर्मूला था, पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था ये फॉर्मूला। अच्छा जी, ये रहा फॉर्मूला। इसको मॉडिफाई किया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने मॉडिफाई करके भी दिखाया था। जैसे कि 1 को वहां ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो गया टेन स्क्वायर थीटा के। तो यही चीज हमने इस सवाल के अंदर की है, जो मैंने अभी आपको सवाल कराया। पहले मैंने फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बना हुआ था ऑलरेडी, ठीक है जी। फिर मैंने इस पे सिंपली हमने क्या किया,
हमारे पास आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा, और यही मुझे बनाना था। ठीक है, सवाल का क्या ही ये रहा है कि फर्स्ट एक्स पे सेकंड एक्स में कन्वर्ट करना है, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा जी, इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है साइन अपॉन कॉस माइनस कॉसेक अपॉन कॉस थीटा। इसको बनाना है माइनस टेन थीटा में। तो पहले कन्वर्जन कुछ कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेना कॉस थीटा। ऑब्वियस ही बात, हमें गिवन ही लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है, क्योंकि लिखा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो गिवन है उसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कॉसेक होता है वन अपॉन साइन थीटा के बराबर, नीचे आ गया कॉस थीटा। अब ये जब कॉस ऊपर जाके इनवर्स होगा तो मतलब रेसिप्रोकल होगा, तो ये साइन के साथ ही आ जाएगा, तो ये जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम के नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम जो है वो है साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर साइन तो है लेकिन कॉस नहीं है, इसलिए कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसका अब ये किसके बराबर होता है? अब इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये भी मैंने सिखाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा वहां चले जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे वन माइनस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर माइनस वन। मतलब वन को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि वन माइनस में, अब वन को माइनस में लाना है तो वन को इधर ले जाना पड़ेगा और साइन को वहां ले जाना पड़ेगा। तो जब वन इधर आएगा तो वन हो जाएगा माइनस में, और जब साइन वहां जाएगा तो साइन भी हो जाएगा माइनस की फॉर्म में। इसका मतलब यह है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह लिख दूंगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। एक साइन में कट कर दूंगा, तो बचा क्या, साइन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन थीटा के, और माइनस एडिटिव रहेगा, तो आंसर आ गया माइनस टेन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास, ये सवाल भी सेकंड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, मैं ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आई होप क्लियर होगी। अब लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। कॉसेक सबसे पहले हमारा वन अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। कॉट हमारे पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। दोनों का एलसीएम सेम है तो साइन थीटा आ जाएगा, और ऊपर बाकी जो बच गया वो एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि एलसीएम सेम था। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। दैट्स इट, खत्म। दो स्टेप में सवाल का जवाब डन हो गया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। अब लास्ट एक्सरसाइज रह गई 30.5, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग क्लियर होंगी। इस एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से शॉर्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और आपने प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करें, ताकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप स्मूथ होते जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 30.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।